ये जो यूरोपीय देश देख रहे हैं ना आप, ये यूरोपीय देश पैसे के मामले में बड़े काइयां होते हैं और पैसे का फैसला जहां करना होता है बहुत सोच समझ कर करते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, जिस खजाने पे नजर अमेरिका की है और अमेरिका अपनी पहुंच से उस खजाने को ले भी रहा है। पर अब भारत ने यहाँ बहुत बड़ी सेंध लगा दी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका टेंशन में पड़ चुका है। भारत का साथ दे दिया है फ्रांस ने। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है पड़ोसी पाकिस्तान से। पाकिस्तान अब दिवालिया हो चुका है और बड़ी हलचल पाकिस्तान के अंदर तबाही का मच चुका है। जानेंगे कि कैसे एक पड़ोसी देश जिसने गलत रास्ता चुना वो कोलैप्स कर रहा है, तबाह हो रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इधर लगातार खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के पास मात्र 30 दिन के लिए बचा है खजाना, और पाकिस्तान की मीडिया हाउस ये कह रही थी कि नहीं, ये सारी अफवाहें हैं, ये सही बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मीडिया हाउस इस बात को स्वीकार कर रही थी, लेकिन अब तो खुद पाकिस्तान के नंबर 2 के नेता ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि एक कप चाय पियो, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जनता ने कहा कि चाय के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये हालात बयान करते हैं पाकिस्तान के अंदर। आईएमएफ लगातार शर्तों पर शर्तों को रख रहा है, यानी आईएमएफ की तरफ से कुछ भी मिलने से रहा। आईएमएफ ने साफ कर दिया है कि आप हमारी शर्तों को जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में सेना के बजट पर सवाल उठ रहे हैं। देश की खराब हालात है, लेकिन रक्षा बजट में इजाफा किया गया है, बढ़ोतरी की गई है 6% की। लेकिन जहाँ बुनियादी डेवलपमेंट की बात है, वहाँ पर पाकिस्तान ने अपने बजट में भारी कटौती कर दी है और रक्षा के लिए धन में बढ़ोतरी कर दी है। अब सेना को खुद सामने आकर इस मामले में सफाई देनी पड़ी है। यहाँ तक कि सेना के जो प्रवक्ता हैं बाबर इफ्तिखार, उसको सामने आना पड़ा और पाकिस्तानी जनता को समझाना पड़ा कि बिल्कुल नहीं, हमारे रक्षा बजट में गिरावट आई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल 2.8% था, लेकिन इस साल 2.2% है। अब ये कैसे उन्होंने कहा? उनका कहना है कि पिछले साल डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया थोड़ा मजबूत था और इस साल पाकिस्तानी रुपया मजबूत नहीं है, गिरा है। इससे आप अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि हमने जो बजट बढ़ाया है उस बजट में कुछ बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं है, बल्कि घटाया ही है। अब जनता का ध्यान सेना पर क्यों जा रहा है? जनता को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत 300 को पार कर चुकी और उसके बाद सेना अपने लिए शाही खर्चा कर रही है। पाकिस्तानी जनता को भी पता है कि सेना के उसके बड़े बड़े अफसरों के खाते कहाँ पर हैं और किस तरीके से ऐश की जिंदगी ये जीते हैं। पर इन सब के बीच जो नवाज शरीफ की बेटी है मरियम नवाज ने पूरा पोल पट्टी खोल दिया है। दरअसल मरियम नवाज ने कहा है कि अगर हमें आईएमएफ लोन नहीं देता है तो फिर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा। डिफॉल्ट का मतलब है दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान फिर कुछ नहीं कर पाएगा। इनके कहने का मतलब ये था कि हमें आईएमएफ के द्वारा दिए गए नियमों को पालना होगा और ये वो अपनी जनता को समझाने की कोशिश कर रही थी। खैर, पाकिस्तान का टूटना, तबाह होना तो तय है और बस आप देखते जाइए कैसे ये देश कोलैप्स करता है, दिवालिया घोषित होता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान ये वाला तीर मार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दूर का गेम भारत ने खेल दिया और भारत ने जिसके साथ ये गेम खेला, सामने में खड़ा है अमेरिका के सारे किए कराए पर एक तरीके से भारत ने पानी फेर दिया है। आपको याद होगा रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई हुई तब प्रतिबंधों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सबसे पहला प्रतिबंध अमेरिका ने क्या लगाया था? सबसे पहला प्रतिबंध अमेरिका ने ये लगाया था कि अपने मास्टर कार्ड और वीजा को बैन कर दिया था रूस में। यानी रूसी लोगों के पास जो एटीएम थे, डेबिट कार्ड थे, क्रेडिट कार्ड थे और भी अलग तरह के कार्ड थे जो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड पर बेस्ड थे, वो काम करना बंद कर चुके थे। वो उनके लिए एक कागज का टुकड़ा बन गए। कोई
ट्रांजैक्शन वो नहीं कर पा रहे थे उससे। और इससे अमेरिका को क्या फायदा हुआ? अमेरिका ने बिल्कुल बाहर से रूस को पैसा आना बंद कर दिया, रूस से बाहर पैसा जाना बंद कर दिया, खरीदारी बंद हो गई। अब एक तरीके से अमेरिका के पास तो बड़ा सॉलिड वाला हथियार आ गया, बिना सेना खर्च किए, बिना मिसाइल खर्च किए एक झटका उसने रूस को दे दिया। भारत में भी मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड बहुत लंबे समय से चल रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा हाल ही में भारत ने मास्टर कार्ड पर बैन लगाया था। मास्टर कार्ड पर बैन लगाने के पीछे भारत का एक बड़ा मकसद, हालांकि आपको बता दें आरबीआई ने अभी मास्टर कार्ड पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उसे हटा लिए हैं। इसके पीछे भी बड़ा कारण है क्यों हटाया है भारत ने। दरअसल जिस वक्त भारत ने मास्टर कार्ड पे बैन लगाया था उस वक्त भारत अपने यूपीआई सिस्टम के जरिए पेमेंट की लेन देन करवाना चाहता था और पूरी पश्चिमी दुनिया, यूरोप ये सोच रहे थे भारत में तो ये चलेगा नहीं, भारत में ऑनलाइन चीजें होंगी नहीं, खरीदारी तो दूर की बात है। लेकिन भारत में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि भारत ने यूपीआई के जरिए $1 ट्रिलियन का व्यापार किया, वो भी ऑनलाइन व्यापार। $1 ट्रिलियन बहुत बड़ी रकम। और जैसे ही भारत ने इस ट्रांजैक्शन को पूरा किया वैसे ही आर्थिक तौर पर यूरोपीय और पश्चिमी देशों में हाहाकार मच गया, क्योंकि उन्हें अच्छे से समझ में आ गया कि भारत का यूपीआई सिस्टम सफल हो चुका है। अब भारत का यूपीआई सिस्टम जैसे जैसे सफल हो रहा है वैसे वैसे इसके मायने क्या निकल रहे हैं, वैसे वैसे इसके मायने ये निकल रहे हैं कि भारत अब बाकी देशों के साथ भी व्यापार करेगा। वैसे आपको बता दे भारत अपने अड़ोस पड़ोस में यूपीआई सिस्टम को लागू कर चुका है और उनके साथ व्यापार करता है, पर अभी तक अगर कोई अछूता था तो वो था यूरोप। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत का जबरदस्त साथ दिया है और अब फ्रांस में यूपीआई के जरिए पेमेंट हो सकेगा, यानी फ्रांस ने भारत को अनुमति दे दी है। अब आप समझ लीजिए कि यूरोप में भारत की एंट्री हुई, मतलब अब यूपीआई के जरिए हमारा यूरोप में भी व्यापार हो पाएगा, यूपीआई के जरिए रूस भी फ्यूचर में व्यापार करने के लिए सक्षम होगा और यूपीआई का स्कोप ऑस्ट्रेलिया तक बढ़ेगा। कुल मिलाकर ये कहें तो मास्टर कार्ड के एक कंपटीटर के रूप में आ चुका है यूपीआई। अब यूपीआई यानी कि आप बिना कार्ड के भी फोन पे जैसे और भी एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर पाएंगे। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।